ईमेल इज यूज्ड टू सेंड, क्या जी बताओ। ठीक है मैडम। ऑल ऑफ दीज ना पढ़ाया है ना कि नहीं। The which protocol provide main facility among different hosts? SMTP किस चीज का एब्रीवेशन है। हाँ जी, टू सेंड ऑडियो वीडियो एंड टेक्स्ट वी यूज email. Which of the following can be used to open your account? Sign in. An email address consists two parts: user name ID and domain name. Domain name किसके बाद आता है? Comes after dash sign, at the rate sign. In email, which word is used for file? Attachment. ये जो हम ईमेल के अंदर करते हैं ना, हम अटैच कर सकते हैं वीडियो को, हम टेक्स्ट की फाइल को अटैच कर सकते हैं। विच फॉर्मेट कैन बी सेंट थ्रू ईमेल? ये तमाम फॉर्मेट्स को कर सकते हैं। इन ईमेल वी कैन अटैच, ये रिपीट हो गया और ठीक है ये भी बल्कि। चूज करेक्ट ईमेल, ठीक है जी, के पहले यूजर नेम और फिर डोमेन नेम, बी ऑप्शन। विच इज द करेक्ट, ए बी जी क्या है जी, बी। फिर उसके बाद करेक्ट स्टाइल, इसमें भी क्या आएगा जी, ए। विच टर्म अवॉइडेड इन ईमेल? रॉन्ग ईमेल एड्रेस को क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। फिर एन ईमेल कैन नॉट सेंड विदाउट receiver's email address. To send an email, which of the following is necessary? बताया था ना मैंने, receiver's email ID. Incoming messages are stored in dash folder. All replied emails are stored in a folder. कौन से फोल्डर में? Sent. TC stand for, BCC stand for, हाँ जी, द स्लोएस्ट रिस्पॉन्स। ये अगर ना हम कोई भी सर्वे वगैरह करें ना, तो ईमेल सबसे घटिया रिस्पॉन्स है, गूगल फॉर्म बेहतर है उससे। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं पीपीएससी के बारे में, लोगों की तैयारी के बारे में एक सर्वे करना चाहता हूं, ठीक है, और मैं लोगों को कहूं कि भाई मुझे आप रिस्पॉन्स दो, और मुझे वो रिस्पॉन्स दें ईमेल के थ्रू, तो मेरा रिजल्ट सबसे घटिया आएगा। मुझे चाहिए कि मैं कोई गूगल फॉर्म कर लूं या इस तरह की कोई आइटम पेश करूं, ठीक है जी। All of the following constitute a security risk and possible violation of privacy. अब ये स्पैम क्या होता है? आपके ना ईमेल के अंदर एक फोल्डर होता है स्पैम, उसमें क्या होता है, आपके अननोन लोग आपको ईमेल भेजते रहते हैं, या कोई फ्रॉडुलेंट आपकी ईमेल होती है, वो तमाम किस फोल्डर में जाती हैं? स्पैम के अंदर जाती हैं। डैश अकर व्हेन पर्सन सेंड द मैसेज और मैनी मैसेजेस विद एंग्री, एग्नोस्टिक, एंटागोनिस्टिक कंटेंट। तो जी कौन सा? फ्लैमिंग कहते हैं इसको। फ्लैमिंग की डेफिनेशन है जी, फ्लैमिंग अकर्स, अगर कोई बंदा आपको धमकियां दे रहा है, आपको इस तरह के मैसेजेस को क्या कहते हैं हम? फ्लैमिंग कहते हैं। व्हाट इज अनसॉलिसिटेड बल्क ईमेल नाउन एज? स्पैम। बल्क ईमेल जो होती है ना, इनको भी क्या कहते हैं हम? स्पैम कहते हैं। उसके बाद जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर रीजन, अगर आपकी डोमेन जिसके ऊपर आपने बनाई हुई है ईमेल, अगर वो ही डाउन हो जाए, तो फिर क्या होता है, ये इसे हम कहते हैं मेजर रीजन फॉर एन ईमेल बाउंस। ईमेल बाउंस करने का मेजर रीजन क्या होता है? कि वो जो सर्वर है जीमेल वालों का, वही डाउन हो जाए। तो डोमेन सर्वर डाउन इज अ मेजर रीजन फॉर ईमेल बाउंस। डैश इज द स्टोरेज एरिया फॉर एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट के लिए स्टोरेज एरिया कौन सा होता है? मेल बॉक्स। आउटलुक एक्सप्रेस इज एन email client. Microsoft Outlook is email client. To email servers are कौन से होते हैं जी? ऑल ऑफ दीज जी। जी सर्वर यानी हम जो है ना, उसके यूजर्स हैं, किसके? क्लाइंट्स के। जैसे आउटलुक एक्सप्रेस हो गई, हम इनके क्या हैं? क्लाइंट्स हैं। हम इनके यूजर्स हैं, ठीक है। और वो क्या है? वो उन्होंने अपने सर्वर्स मेंटेन किए हुए हैं, वो सर्वर्स हैं। ये जो आपको जीमेल, हॉटमेल, याहू मेल, ये सारे के सारे क्या हैं? ईमेल सर्वर। ईमेल क्लाइंट नहीं लगाना आपने। आउटलुक तो एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन है, वो तो एप्लीकेशन है, वो तो क्लाइंट एप्लीकेशन है ना आउटलुक।
आउटलुक के ऊपर ये माइक्रोसॉफ्ट का एक कंपोनेंट मैंने लिखवाया नहीं था, आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक्सप्रेस होती है ना, ये तो एक उसका कंपोनेंट है और ये तो एक क्लाइंट है ना, ठीक है। यानी ये यहां पर आप बना सकते हो @outlook.com, नहीं, ये क्लाइंट है, बुनियादी तौर पर ये क्लाइंट है, ये सर्वर नहीं है। याहू वगैरह ये क्या है, ये सर्वर है, ठीक है। आपको हर जगह ये कहेंगे ये सर्वर नहीं है, ये सर्वर नहीं है, ये सर्वर नहीं है, लेकिन आपने कहना ये सर्वर है, ये सर्वर है, ये सर्वर है, ठीक है। हाँ, विच इज यूज टू ओपन अ वेबसाइट, ठीक है जी। तो ये जी क्या होता है जी, ब्राउजर, अजय इधर है। अच्छा जी, अब फिर उसके बाद जी विंडोज कीज, हाँ जी, विच की इज यूज फॉर रिफ्रेश द करंट विंडो, F5। एक्टिव विंडो को बंद करने का एक तरीका तो कंट्रोल W होता है और कंट्रोल F4 भी होता है। कंट्रोल F4 से भी क्या होती है, आपकी एक्टिव विंडो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, वही वाला काम सेम। द शॉर्टकट की टू सिलेक्टेड विंडो के लिए क्या होता है, Alt F4। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू लॉक द कीबोर्ड, अगर मैं विंडो लोगो जो मेरे कीबोर्ड पे बना होता है और L दबाऊं तो मेरा लॉक हो जाता है कीबोर्ड, ठीक है जी। अगर मैं शॉर्टकट की सेविंग अ वर्ड डॉक्यूमेंट, कंट्रोल F। स्विच टू नेक्स्ट विंडो, अगर मैं नेक्स्ट विंडो में स्विच करना चाहता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आल्ट और टैब दबाता हूं, ये देखो मेरे पास ये विंडो आ गया जी, ठीक है जी। मैं किधर जाना चाहता हूं, कौन सी विंडो में मैं जाना चाहता हूं, तो वही विंडो मेरी आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से जी, विच की इज यूज टू ओपन न्यू टैब इन इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कंट्रोल T, टैब के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर में, अब मैं फॉर एग्जांपल मैंने खोल दिया जी ये अपना इंटरनेट एक्सप्लोरर, अब मैं यहाँ पर कंट्रोल T दबाऊंगा तो क्या होगा, ये देखो नया टैब खुल गया, फिर दबाऊं T, ये देखो नया टैब खुल गया, नया टैब खुल देता है कंट्रोल T। अब उसके बाद ये आ गया, कौन सा सवाल है, 481। अच्छा, विच नंबर की इज यूज्ड विद शिफ्ट टू टाइप परसेंट, परसेंट का साइन हम टाइप करने के लिए 5 दबाते हैं, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग की इज क्लोज रन डायलॉग बॉक्स, अब ये रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, ये देखो मैं यहां पर दबाता हूं RUN, रन, RUN। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरा यार वर्ड इधर से मैं खोलूं रन से, तो मैं क्या लिखूंगा, वर्ड विन वर्ड डॉट एग्जी, विन वर्ड डॉट एग्जी, देखो मैं इंटर करूंगा, वर्ड मेरा खुल जाएगा, ये देखो वर्ड खुल गया। वर्ड को ओपन करने के दो तरीके हैं, एक तो वर्ड के आइकॉन के ऊपर क्लिक कर सकता हूं, बाकी रन डायलॉग बॉक्स से भी मैं ओपन कर सकता हूं ऑफिस को। रन डायलॉग बॉक्स क्या होता है, रन करने के लिए, मुख्तलिफ एप्लीकेशन को रन करने के लिए जो डायलॉग बॉक्स इस्तेमाल होता है, उस डायलॉग बॉक्स को क्या कहते हैं, रन डायलॉग बॉक्स कहते हैं। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट विल क्रिएट अ न्यू फोल्डर इन द विंडो, तो कंट्रोल शिफ्ट और N। विच शॉर्टकट की आर यूज टू ओपन स्टार्टअप मेन्यू, कंट्रोल और इसके अब दबाऊंगा, ये देखो स्टार्टअप मेन्यू खुल गया, ठीक है। स्टार्टअप मेन्यू के लिए कंट्रोल प्लस एस्केप। अब देखो जी, विच की यूज टू हेल्प, हेल्प के लिए कौन सी होती है, F1। फिर वन वे टू ओपन द हेल्प मेन्यू इज टू प्रेस दिस शॉर्टकट की, यानी अब ये सवाल रखने का मकसद क्या है, ये सवाल रखने का मकसद ये है कि पीपीएससी को पता है ये रट्टेबाज है। अब इसका ये क्या, वन वे टू ओपन हेल्प, ये क्या सवाल है, हेल्प दहाई F1, इंदा तो मेरे ख्याल F2 हो सी, क्या F6 ना लाड़े में, ये ओ कह नहीं, ये ओ कह नहीं, इंदी तो उमें जी जबान ही कह नहीं, ये तो सवाल भी है, ठीक है। यानी यानी इस चीज को आपने समझना है कि पीपीएससी में स्टेटमेंट तब्दील करके भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज, तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन, F4 जो है वो क्या कर देता है, शॉर्टकट की यूज टू स्पेलिंग चेक, F7, ग्रामर चेक, F7। विच शॉर्टकट की इज यूज टू अपडेट सेलेक्टेड फील्ड, अगर मैं जो फील्ड हैं, सिलेक्टेड फील्ड हैं मेरी, ये जैसे फील्ड हैं,
तो मैं F9 इनको अपडेट करना चाहता हूं तो मैं क्या दबाऊंगा, F9, इनको फिर मैं अपडेट कर सकता हूं। F12 की क्या करती है जी, सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर मैं शिफ्ट प्लस F3 दबाता हूं तो ये किस चीज की है, चेंज केस। एक तो आपको पता है मैंने चेंज केस का तरीका आपको बताया था कि भाई यहां पर जाकर ये केस कर सकते हो, अपर लोअर, ठीक है जी। और एक दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट और F3, ये देखो बड़े कर दिए उसने, शिफ्ट F3 छोटे कर दिए उसने। चेंज केस करने का तरीका शिफ्ट प्लस F3 कमांड से भी आप कर सकते हो। प्रिंट प्रीव्यू के लिए कितनी कमांडें बताई थी मैंने, एक तो कंट्रोल P और एक कंट्रोल F2। विच आर द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू सेलेक्ट द होल डॉक्यूमेंट, कंट्रोल A। कंट्रोल A आ गया जी। कंट्रोल B क्या है जी, बोल्ड द सेलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। कंट्रोल C किस लिए होता है जी, लेकिन देखो वो ऐसे भी दे देगा, विच की इज यूज्ड टू रेप्लिकेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट सो इट कैन बी यूज्ड समवेयर एल्स। हालांकि देखो सिंपल लिख देता कंट्रोल C, यार ए कंट्रोल C वाला सवाल कह नहीं, इंदे विच तां कापी दा लफ्ज ही कह नहीं, इंदा कंट्रोल V होती या कंट्रोल H होती, इंदे विच तां कापी दा लफ्ज ही कह नहीं, ए किवें थी सकदे कंट्रोल C। ठीक है, यानी अपने माइंड को ओपन रखना है। इन MS वर्ड 2016 द शॉर्टकट की टू ओपन फॉन्ट डिस्प्ले बॉक्स कंट्रोल D। और इसके अलावा इसकी क्या होती है शॉर्टकट की, एक और भी बताई थी मैंने, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए। हाँ, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए एक तो ये होगी, एक और भी बताई थी, आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस F, और आर्ट प्लस शिफ्ट प्लस I किसके लिए था, देखा ना, इतना पढ़ते हो तुम लोग हैं, समझ आ रही है बात की, कितना पढ़ते हो भाई। इंसान को अपनी औकात भी तो समझनी चाहिए ना कि मैं क्या मेरा है सिस्टम। आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस आई होती है फॉन्ट साइज, एफ टाइप के लिए और ये आई किसके लिए, साइज। सेंट्रल लाइन के लिए क्या होती है, कंट्रोल ई। कंट्रोल जी किस लिए होती है जी, वो जे होती है जस्टिफाई के लिए, जी किस लिए होती है, कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए होती है। यानी आप किसी भी डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह जाने चाहते हो, जैसे मैं कंट्रोल जी दबाऊंगा देखो क्या होता है। इसीलिए तो कहा था लैपटॉप साथ रख लेना, कंप्यूटर साथ रख लेना, प्रैक्टिस कर करके समझ लेना। ये देखो कि भाई पेज में जाना चाहते हो, सेक्शन में जाना चाहते हो, आपको किसी भी पेज के किसी भी हिस्से पर ले जा सकती है ये चीज। किसी हेडिंग पर जाना चाहते हो, ठीक है जी, सारा कुछ ये ले जा सकती है ये गो टू कमांड। कंट्रोल एच किस लिए होती है जी, है एच, एच एच किस लिए होती है, हाँ अटैलिसाइज के लिए कौन सी होती है जी, आई। जे किसके लिए होती है, हाइपरलिंक किसके लिए होती है जी, के। विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू अलाइन द सिलेक्टेड टेक्स्ट टू लेफ्ट, लेफ्ट अलाइन के लिए कौन सी होती है, कंट्रोल एन किस लिए होती है, शॉर्टकट की टू प्रिंट प्रीव्यू किस कौन सी होती है, बी। और इसके अलावा एक और ऊपर भी पढ़ कर आए हैं, कौन सी है, कंट्रोल प्लस F2। प्रिंट प्रीव्यू के लिए दो होती हैं। शॉर्टकट की फॉर राइट अलाइन जी, आर। कंट्रोल प्लस एस जी, सेव डॉक्यूमेंट विद सेम नेम और सेव एज डिफरेंट नेम। शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन द टेक्स्ट, शॉर्टकट की फॉर अंडरलाइन टेक्स्ट किस लिए होती है जी, कौन सी होती है, और डबल अंडरलाइन के लिए द शॉर्टकट की टू पेस्ट कॉपीज टेक्स्ट, कट सेलेक्टेड आइटम, कट के लिए कौन सी होती है, इन अ विंडो पीसी द शॉर्टकट की फॉर रीडूइंग लास्ट एक्शन, लास्ट एक्शन को रीड्यू करने के लिए कौन सा होता है जी, वाई। और लास्ट एक्शन को अनडू करने के लिए क्या होता है जी,
व्हाट डज कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू? सब स्क्रिप्ट। और इन एमएस वर्ड डैश इज यूज्ड टू पुट एन एटम लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट। इसके लिए क्या होगी? हाँ देखो, सवाल वो मुख्तलिफ तरीके से पूछ लेता है, फिर ना कहना विच मेन्यू ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो इनटू टू। हाँ, व्यू में जाकर, विंडो के ग्रुप में जाकर और स्प्लिट के ऊपर क्लिक कर दो। जहां पर कर्सर होगा वहां से विंडो दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगी। स्पेस स्पेशल की क्या है? कंट्रोल आल्ट और वी टू ओपन अ टेम्पलेट इन वर्ड। फर्स्ट गो टू फाइल और फिर क्लिक न्यू के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपके पास टेम्पलेट जो है वो खुल जाएंगी। ये देखो सारी की सारी। पेस्ट स्पेशल कल वाली वीडियो रेफर करें मेरी। with what is the shortcut key you can press to create a copyright symbol? Alt plus control plus C। कॉपीराइट सिंबल का पता क्या होता है? यानी कॉपीराइट सिंबल होता है कि वो एट द रेट वाला सिंबल जो है एट द रेट ऑफ, हाँ वो सी बन के वो एट द रेट की तरह का बन जाता है। ये देखो आल्ट कंट्रोल और सी। वो यार ये कॉपीराइट का सिंबल नहीं होता, सी लगा होता है और गोल दायरा डला होता है, वो होता है। अच्छा, आल्ट कंट्रोल ओ आउटलाइन व्यू के लिए, और आल्ट कंट्रोल डी किसके लिए है भाईजान? ड्राफ्ट व्यू के लिए। आल्ट कंट्रोल ओ आउटलाइन व्यू के लिए और आल्ट कंट्रोल डी ड्राफ्ट व्यू के लिए। टू कॉपी अ पिक्चर ऑफ द स्क्रीन टू द क्लिपबोर्ड वी यूज प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन दबाओगे ना तो ये जितनी भी आपकी स्क्रीन है इसका सारा एक स्क्रीनशॉट बन जाएगा। स्निपिंग टूल से भी हो सकता है, प्रिंट स्क्रीन से भी हो सकता है, दोनों से हो सकता है। शॉर्टकट की टू मूव वन पेज डाउन। वन पेज डाउन के लिए कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल प्लस पेज डाउन क्या करता है जी? वन पेज डाउन। मूव द नेक्स्ट पेज करने के लिए क्या होता है जी? कंट्रोल प्लस पेज डाउन। वन पेज अप के लिए क्या होता है? पेज अप। फिर वन वर्ड राइट के लिए क्या होता है? कंट्रोल राइट एरो। मूव द कर्सर टू द टॉप ऑफ द नेक्स्ट पेज। कंट्रोल प्लस पेज डाउन। कंट्रोल डाउन आपका कहां पर ले जाता है? अगले पेज के टॉप पे लेके जाता है। और खाली अगर पेज डाउन दबाऊंगा तो सिर्फ स्क्रीन नीचे लेके जाएगा, अगले पेज के टॉप पे नहीं लेके जाएगा। अच्छा, व्हाट डज वन पेज डाउन मीन इन अ डॉक्यूमेंट और वेब पेज? तो स्क्रॉल डाउन पेज डाउन। हाँ तो ये इसका क्या होगा? स्क्रॉलिंग डाउन बाय वन स्क्रीन। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट डज कंट्रोल प्लस 5? Apply the 1.5 line spacing. What is the shortcut key to extend your selection by one word to the left? अगर सेलेक्ट करना हो साथ में तो फिर क्या करना है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू द एंड ऑफ अ वर्ड। अगर वर्ड के आखिर तक सेलेक्ट करना है तो फिर क्या तरीकाकार होगा? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो। इन एमएस वर्ड 2016 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन वन लाइन अप। लाइन अप के लिए क्या होता है जी? शिफ्ट प्लस अप एरो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे रखता हूं और मैं ऊपर वाली कंट्रोल में अप एरो दबाऊंगा तो क्या होगा जी? कंट्रोल शिफ्ट अप एरो दबाऊंगा, अगर देखो ऊपर वाली लाइन सेलेक्ट हो गई है। अच्छा, टू एक्सटेंड सिलेक्शन वन लाइन अप प्रेस की। अच्छा, सेलेक्टेड पैराग्राफ अप। पैराग्राफ अप के लिए आल्ट शिफ्ट अप एरो। पैराग्राफ अप करने के लिए क्या होता है? आल्ट शिफ्ट और अप एरो। एक्सटेंड बिगिनिंग ऑफ अ पैराग्राफ के लिए क्या होता है जी? कंट्रोल प्लस शिफ्ट अप एरो, अगर सिलेक्शन भी करनी है साथ में। ये जरा सवाल एक गलत है तो इसलिए मैंने रेड किया हुआ है, इसको जरा अभी देखना है हमने। कंट्रोल प्लस एंड। एंड क्या करता है जी? कंट्रोल प्लस एंड एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट ले जाता है। इन एमएस वर्ड 2016 टू एक्सटेंड अ सिलेक्शन टू एडजेसेंट सेल
क्या करना पड़ता है जी, आपको शिफ्ट दबाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं शिफ्ट दबाऊंगा और मैं आगे करूंगा, ये अगले पूरा सिलेक्ट करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा। कितने कौन से सवाल पर था मैं, ये देखो आगे करता जाएगा सिलेक्ट, ये ठीक है, एडजेसेंट सेल को सिलेक्ट करता जाएगा। ये मैंने सिलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया, मैंने शिफ्ट दबाया, अप एरो दबाया, ऊपर वाला भी सिलेक्ट हो गया, और दबाया ऊपर वाला भी हो गया। शिफ्ट सिरा दबा के अप एरो दबाता जाऊं, जो एडजेसेंट सेल को क्या करता जाएगा, सेलेक्ट करता जाएगा। तो ये देखो मैंने शिफ्ट दबाया तो ये आऊं, ठीक है, ये देखो ये अगला भी ऐसे करता जाएगा, अगले सेल में भी ऐसे करता जाएगा, शिफ्ट दबा के। समझ आ रही है बात की कि नहीं? टू सेलेक्ट अ कॉलम ऑफ अ टेबल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, शिफ्ट प्लस। अच्छा जी, ये मैंने बताई थी ना ये वाली, अब नीचे वाली बताओ। इन एम एस वर्ड 2016 टू इंक्रीज फॉन्ट साइज टू 1 पॉइंट, प्रेस क्या करना चाहिए हमें? हाँ जी। फिर उसके बाद डिक्रीज करने के लिए, अच्छा इसके अलावा ना एक और तरीका भी होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट, ग्रेटर देन और लेस देन से भी आप काम कर सकते हो। ये हाउ टू चेंज द, ये गलत है सवाल जी। शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक, पेज ब्रेक के लिए क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मैं इधर हूं, मैं इधर चाहता हूं ये पेज ब्रेक लग जाए, मैं कंट्रोल इंटर दबाऊंगा, पेज ब्रेक लग गया, ये देखो पेज ब्रेक हो गया मेरा। मैं वापस कंट्रोल Z कर देता हूं, पेज वापस आ गया मेरा, ठीक है जी। और मैनुअल लाइन ब्रेक का मैंने बताया था ना, शिफ्ट प्लस इंटर और स्टार्ट अ न्यू लाइन, इसका भी वही होगा भाईजान, लेकिन न्यू पैराग्राफ का क्या होगा, सिर्फ इंटर। और ये 1.5 लाइन वाला का क्या है जी, लाइन आई टू 1.5, कंट्रोल प्लस 5, ये तो पहले आ गया ना, डिलीट कर दिया जी। अच्छा जी, इन एम एस वर्ड 2016 विच शॉर्टकट की यूज टू व्यू द प्रिंट प्रीव्यू? हाँ आप बताओ, ये मैंने बताया था अभी, आल्ट कंट्रोल आई के, आई भी प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है, ठीक है जी। और आल्ट शिफ्ट आई किस लिए होता है? फॉन्ट साइज के लिए। फॉन्ट साइज के लिए क्या होता है? आल्ट शिफ्ट और आई। और आल्ट शिफ्ट एफ किसके लिए होता है? फॉन्ट टाइप के लिए, टाइप, ठीक है। आल्ट शिफ्ट एफ दबाऊंगा तो, सॉरी ये कंट्रोल शिफ्ट, सॉरी कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाऊंगा तो क्या आएगा? फॉन्ट टाइप। और अगर फॉर एग्जाम्पल ये देखो, हमें कैसे पता चला, ये देखो ये नीला नीला आपको कहां पर नजर आ रहा है? फॉन्ट की टाइप के ऊपर आ रहा है। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई दबाता हूं, ओ कंट्रोल शिफ्ट और पी, सॉरी पी दबाता हूं, तो फिर आप देखो कहां पर आया वो नीला, ये नीला गौर करो, नीला, ये देखो ये यहां पर आया नीला। पहले मैं आप दोबारा दिखाता हूं जी, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और एफ दबाया, देखो नीला कहां पर है? नीला यहां पर है, नीला यहां नहीं है, नीला यहां नहीं है। अब देखना मैं नीला, अब मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट और पी, तो अब नीला देखो कहां पर है, नीला यहां नहीं है, नीला वहां है, सिलेक्शन यहां पर आई हुई है, ठीक है, ये फर्क है इन दोनों का। लेकिन ये किसके लिए? आल्ट कंट्रोल आई, प्रिंट प्रीव्यू। प्रिंट प्रीव्यू की कितनी कमांडें होगी भाईजान? 3 हो गई। एक कौन सी हुई? एक कंट्रोल F2 और दूसरी कंट्रोल P और तीसरी आल्ट कंट्रोल और आई विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू इंसर्ट एन एंड नोट? एंड नोट के लिए शॉर्टकट की क्या है? आल्ट कंट्रोल और डी। अच्छा, द शॉर्टकट की फॉर मार्क साइटेशन, साइटेशन बता दूं? साइटेशन होती है अगर फॉर एग्जांपल कोई किताब है, उसमें एक से ज्यादा ऑथर हैं, एक से ज्यादा ऑथर हैं, तो हम यहां पर जाते हैं रेफरेंस टैब में, रेफरेंस टैब में जाकर ये देखो जी, ये इंसर्ट साइटेशन, जैसे मैं साइटेशन करूंगा तो मुझे, मैं भाई एक से ज्यादा अगर मेरे पास हैं चीजें तो मैं वो ऐड करूंगा, तो मेरे जो जिस राइटर को का होगा उसके एंड पर उसका नाम लिखा हुआ आ जाएगा, उसका सारा कुछ, तो ये इसे कहते हैं साइटेशन। द ऑथर और रिव्यूअर एड एनोटेशन एज कमेंट, यानी कमेंट के तौर पर आती है ये साइटेशन जो है, ठीक है जी। अच्छा, डिलीट की क्या करती है जी? इन एम एस वर्ड द डिलीट की, डिलीट लेटर फ्रॉम द साइड ऑफ द कर्सर, विच साइड ऑफ द कर्सर?
राइट लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर के लिए क्या करना पड़ता है हमें, बैक स्पेस। टू डिलीट द सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए क्या करना पड़ता है हमें, डिलीट दबाना पड़ता है हमें, ठीक है जी। अच्छा, विच की इज यूज्ड टू रिमूव कैरेक्टर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग रिमूव करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। और एक और चीज भी बताई थी मैंने कल, कमांड बताई थी एक, यानी देखो एक भी कोई ऐसा नहीं है जिसने अच्छे तरीके से लेक्चर लिया हो। वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। एक कल मैंने बताई थी रिमूव फॉर्मेटिंग की, है नहीं, कंट्रोल क्यू, कंट्रोल क्यू से भी क्या होती है, रिमूव फॉर्मेटिंग होती है। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्लियर आर फॉर्मेटिंग, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ये दो बार आ गया, ये यानी मुख्तलिफ है दोनों सवाल ना। लैंग्वेज विच शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन रीसेट द हाईलाइटेड टेक्स्ट टू डिफॉल्ट फॉन्ट इन एमएस वर्ड। तो ये भी वही बात है कि भाई उसकी फॉर्मेटिंग खत्म कर रहा है लेकिन उसने अल्फाज बदल दिए, अल्फाज बदल दिए। और आप जो है अल्फाज बदलोगे आपके जज्बात बदल जाएंगे। यानी अल्फाजों के साथ भी अपने आप को क्या करना है, आशना करना है। ठीक है जी, ये आपके क्या हो गए, एमएस वर्ड की सारी कीज आ गई। अब इसके सवाल देख लें। कर्सर क्या होता है जी, ये पढ़ लिया था ना हमने। वर्ड की फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट डॉक एक्स। पहले क्या होती थी, डॉट डॉक होती थी, अब इसका क्या कर दिया, डॉक एक्स। और एक्सेल की फाइल की क्या होती है, डॉट एक्स एल एस, एक्स एल एस। और पावर पॉइंट की क्या होती है, डॉट पीपीटी। डिफॉल्ट लैंग्वेज कौन सी होती है जी, वर्ड प्रोसेसर इज यूज्ड। ये जो सारे के सारे हमारे पास एक्सेल है, वर्ड है, पावर पॉइंट है, ये कौन से सॉफ्टवेयर हैं, जो मैंने बताया था ये किस कैटेगरी में आते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। हाँ, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं ये सारे के सारे। और वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके अंदर आप टाइप कर सकते हो, फॉर्मेटिंग को तब्दील कर सकते हो, ऐसे तमाम सॉफ्टवेयर को एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अलावा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। समझ आ गई है बात की। और ये किस लिए, यानी बायोग्राफी भी इनके ऊपर लिखी जा सकती है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर भी हैं ये। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इन इंडस्ट्री ऑफिस एंड वैन, इसे क्या कहते हैं जी, हॉरिजेंटल। यानी इन एमएस ऑफिस को हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर कहते हैं। आपके सॉफ्टवेयर की ना मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। जैसे एक होता है आपका फ्री सॉफ्टवेयर, जो आपको वीएलसी प्लेयर है, जैसे आपका आईडीएम है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आईडीएम तो नहीं, वीएलसी प्लेयर हो गया। इस तरह की जो चीजें फ्री सॉफ्टवेयर आपको मिल जाते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर। लेकिन कुछ ऐसे पैसे होते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके कुछ फीचर्स तो आपको फ्री होते हैं या लिमिटेड टाइम के लिए फीचर फ्री होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको क्या कहते हैं, पैसे दो। तो इस तरह के सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम, हॉरिजेंटल मार्केट सॉफ्टवेयर कहते हैं। वर्ड भी उसी की टाइप है। व्हाट वाज द इनिशियल नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जब ये हुआ था तो मल्टी टूल वर्ड कहते थे इसको। और किस साल में हुआ था रिलीज जी ये, 1976 है यार। अच्छा, ये वर्ड एमएस ऑफिस 76 में है, वर्ड जो है मेरा ख्याल वो 83 में फिर आया। चलो इसको देख लेंगे फिर भी। अच्छा, ये अगला देखो, हैंड हेल्ड डिवाइस, ये तो ठीक है चलो। फाइल, अब जी एमएस वर्ड का फाइल टैब, एमएस वर्ड का कौन सा टैब, फाइल टैब के बारे के जो सवाल हैं वो हम देख लेते हैं। एमएस वर्ड का फाइल टैब। तो ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विद विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड। तो जी ऑफिस आइकॉन, ये पहले हुआ करता था ऑफिस बटन। ठीक है जी, वेयर इज ऑफिस, अब इसका क्या तब्दील हो गया ऑफिस बटन को, अब क्या कहते हैं हम, फाइल बटन। तो ये टॉप लेफ्ट कहां पर होता है ये फाइल बटन, हाँ, विच मेन्यू बार सिलेक्शन वुड यू एक्सेस टू ओपन फाइल, फाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। ठीक है जी, ये सारे देता है जी। इन एमएस वर्ड वी कैन क्रिएट अनदर कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, सेव एज,
हाउ कैन अ वर्ड डॉक्यूमेंट बी कन्वर्टेड टू पीडीएफ, तो सेव एज में जाकर आप कर सकते हो। अ फीचर ऑफ एमएस वर्ड दैट सेव ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टेन टाइम, इसे कहते हैं ऑटो, ऐसे इसे ऑटो रिकवर कहते हैं। ये देखो यहाँ पर ये होता है, अकाउंट ऑप्शन में जाओगे, ऑप्शन में जाकर ये आपका सेव में जाओगे तो ये देखो क्या लिखा हुआ है जी, सेव ऑटो रिकवर इंफॉर्मेशन, यानी हर 10 मिनट बाद ये क्या करता रहता है, एवरी 10 मिनट्स बाद ऑटो रिकवर करता रहता है डॉक्यूमेंट को, तो ऑटो रिकवर कहते हैं, ऑटो रिकवर। ये चलो ऑटो सेव भी ठीक है। अच्छा जी, टू द डिफॉल्ट नेम ऑफ अ न्यूली क्रिएटेड एमएस वर्ड फाइल डॉक्यूमेंट 1, रेडीमेड टेम्पलेट्स किस ऑप्शन के अंडर होती हैं जी, फाइल, कल बताया था ना। विच ऑप्शन इज इन फाइल पुल डाउन मेन्यू यूज टू क्लोज अ फाइल, कौन सा ऑप्शन होता है, क्लोज। हाउ डू यू क्लोज अ वर्ड डॉक्यूमेंट विदाउट क्लोजिंग द वर्ड विंडो, क्लिक ऑन द क्लोज कमांड ऑन द ऑफिस मेन्यू, ठीक है, इससे क्या होता है, ये होता है a file which contain ready-made style that can be used for presentation, टेम्पलेट्स कहते हैं इन्हें, ठीक है जी। व्हाट लेट्स यू क्रिएट अ न्यू, अच्छा जी प्रेजेंटेशन है जी, छोड़ दो अभी। होम टैब में आ जाओ भाईजान। मल्टी लेवल लिस्ट किस टैब में होती है, होम टैब। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम होम टैब, कौन सी सेटिंग हो सकती है होम टैब से तब्दील, ये सारी। अच्छा जी, which type of data is used for inserting or placing content from the clipboard into document, repeated data है, which operation, which type of data is used for inserting or placing content from clipboard, clipboard क्या होता है, वहां पर आप कट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, आप डाटा को रिपीट कर सकते हो, आपने एक वर्ड लिखा हुआ है आप उसे रिपीट करना चाहते हो, आप क्या करते हो, आप उसको कॉपी करते हो कहीं और पर भी कर देते हो। सवाल की स्टेटमेंट अगर गौर से पढ़ ली जाए तो समझ आ जाएगा कि भाई क्लिपबोर्ड क्या काम करता है। क्लिपबोर्ड का पूरा टैब में क्या लिखा हुआ है, कट कॉपी पेस्ट, तो वही चीज वो कह रहा है कि वो रिपीटेड डाटा करने के काम आता है आपका क्लिपबोर्ड का जो है। विच ऑपरेशन इज कॉमनली एसोसिएटेड विद क्लिपबोर्ड, तो क्या होता है जी, कॉपिंग एंड पेस्टिंग डाटा के काम आता है जी क्लिपबोर्ड। इफ यू नीड टू चेंज द टाइप फेस ऑफ अ डॉक्यूमेंट यू नीड टू चूज द फॉर्मेट मेन्यू, यानी ये आपका, ये आप उसका फॉर्मेट तब्दील कर रहे होते हो असल में, आप जो टेक्स्ट के ऊपर, ये मैंने बताई थी आपको बात, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट एंड स्ट्राइक थ्रू आर नाउन एज फॉन्ट इफेक्ट्स, ये क्या होते हैं, फॉन्ट इफेक्ट्स होते हैं। अ कैरेक्टर दैट इज रेज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नाउन एज सुपरस्क्रिप्ट। फिर उसके बाद कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू किस लिए होता है जी, सबस्क्रिप्ट के लिए होता है। विच ऑफ द दीज इज अ वैलिड फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट स्टाइल इनमें से कौन सा है जी, रेगुलर। पे स्पेशल ऑप्शन इज यूज्ड फॉर वैलिडेशन फॉर्मेट फॉर्मूला, ये आप इसको मैंने बताया था कि इसको मुख्तलिफ अंदाज में आप इसको क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो, पेस्ट स्पेशल कमांड के जरिए से। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज द केस ऑफ फॉन्ट्स, तो जी इंडेंट केस नहीं होता हमारे पास, चेंज केस भी होता है, अपर केस भी होता है, लोअर केस भी होता है, इंडेंट नहीं होता। गो टू, गो टू क्या करता है जी, फाइंड, फाइंड के डायलॉग बॉक्स में होता है। एडवांस डायलॉग बॉक्सेस इज सेम एज सर्च। डैश अलाइनमेंट इज यूज्ड टू न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड नॉवल, जस्टिफाइड होता है, उसके दोनों तरफ कोई चीज नहीं छुटी होती न्यूज़पेपर के अंदर, अगर आप देखोगे ना। द मर्ज ऑप्शन इन वर्ड प्रोसेसिंग इज टिपिकली यूज्ड टू मेक टेक्स्ट सेंटर एज वेल एज जस्टिफाइड, ठीक है जी। मर्ज ऑप्शन किस लिए होता है, जस्टिफाइड करने के लिए और टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए होता है। ये एक्सेल का सवाल है वैसे। द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर अ पैराग्राफ, क्या होती है डिफॉल्ट अलाइनमेंट, लेफ्ट। द टू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट यू वुड टिपिकली यूज फॉर्मेटिंग, आप फॉर्मेटिंग की कर रहे हो, डिफॉल्ट फॉन्ट फॉर अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैलिबरी, टाइम्स न्यू रोमन आर एग्जांपल ऑफ फॉन्ट स्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल, सुपरस्क्रिप्ट। इन एमएस वर्ड 2016 डैश इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग लूजली, नॉर्मल भी होता है, कंडेंस्ड भी होता है, एक्सपेंड भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन स्पेसिंग इज इनवैलिड इन एमएस वर्ड, ट्रिपल लाइन स्पेसिंग नहीं होती। इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट व्हाट डिस्क्राइब द साइज ऑफ वेट एंड स्पेसिंग ऑफ करेक्टर, तो जी इसका फॉन्ट। बाय सेलेक्टिंग पैराग्राफ वी कैन अप्लाई बोथ ए एंड बी, लाइन स्पेसिंग भी और इंडेंट भी।
हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर? क्या करते हो आप? हाउ कैन यू अप्लाई एग्जैक्टली द सेम फॉर्मेटिंग यू डिड टू अनदर टेक्स्ट? फॉर्मेट पेंटर। और डबल क्लिक तो मल्टीपल टाइम के लिए होता है। फॉर्मेट पेंटर इज अ फीचर कॉमनली फाउंड इन, यू कैन यूज द फॉर्मेट पेंटर मल्टीपल टाइम्स बिफोर यू टर्न इट ऑफ। क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक। Which tool in MS Office is used to copy and paste character and paragraph format to existing text? Format Painter. What is the main purpose of the Format Painter in Microsoft Office application? To copy formatting from one place to apply it to another. Suppose there is a text in a document that is bold red in color with a green. इसका मतलब क्या है जी? फॉर्मेट पेंटर के जरिए से होगा। बैकग्राउंड वी वांट टू अप्लाई दी, सारी हम चीजें दूसरे पर करना चाहते हैं तो हम किसके जरिए से करेंगे? फॉर्मेट पेंटर के जरिए से। सिंगल लाइन स्पेसिंग ये कितनी होती है जी आपकी? 12। मैक्सिमम है, मिनिमम फॉन्ट साइज विंडो के अंदर कितना होता है? 8/72। मैक्सिमम फॉन्ट साइज आपका कितना होता है जी? डिफॉल्ट जो है ना ये आपका 72। व्हाट इज द लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल? तो कितना होता है जी? 72। मैक्सिमम फॉन्ट साइज यू कैन अप्लाई इन MS 1638। A dash is a collection of predefined design elements and color। ये मैंने बताया था ना, ये किस टैब में होती है? थीम। डिजाइन टैब में। यहां पर देखा नहीं था ये थीम। अगला जी, होम टैब के बाद क्या आ गया? इंसर्ट। ये यानी मैंने कॉपी किया होगा इधर, इधर मैंने ऐसे कॉपी किया होगा, खुद ब खुद इंसर्ट वाले सवाल इंसर्ट में आ गए होंगे, खुद ब खुद होम वाले सवाल होम में आ गए होंगे, खुद ब खुद जो पहले पहले वाला था वो खुद पहले चला गया होगा, और जो है ना होम वाला टैब खुद होम होम में चला गया होगा, खुद फाइल वाला फाइल में चला गया होगा, खुद ब खुद इनकी तरतीबें बन गई होंगी। ऐसे हुआ होगा ना? ऐसे हुआ होगा। ये तुम भी अपने ऐसे ऑफिस आपने ना सवाल ऐसे कहीं से आपको नेट से मिले, ऐसे एग्जाम वेडा पे पढ़े हैं कंप्यूटर के ना 500-600 सवाल, उनको ऐसे कॉपी करके ना ऐसे वर्ड में डालना, ये चैट जीपीटी को डाल देना, चैट जीपीटी को कहना ये हमें ना तरतीबें लगा दे, वो लगा देगा। ठीक है, ऐसी तरतीबें बन जाएंगी। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है ना? अच्छा जी, पेज नंबर कैन बी इंसर्टेड इन, पेज नंबर कहां से होते हैं भाई? हेडर एंड फुटर वाले में। फॉर्मूला एंड सिंबल किस मेन्यू में होते हैं भाई? इंसर्ट मेन्यू में। कवर पेज किधर होता है? अच्छा जी, पेज नंबर इन डॉक्यूमेंट इन कैन बी इंसर्टेड एट, दोनों पर, हेडर पर डालो फुटर पे डालो, आपकी मर्जी है, देख लो बेशक। ये इंसर्ट में आया, पेज नंबर में आया, तो आपका ये देखो आपकी मर्जी है, वो कह रहा है टॉप ऑफ द पेज डालना है, बॉटम ऑफ द पेज डालना है, हेडर पे डालना है, फुटर पे डालना है, जहां मर्जी डालना है डाल लो। हेडर और फुटर किस पेज पर? पहले वाले पेज पे होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ, ये गलत लगा हुआ है इधर, फ्रंट पेज पे होते हैं सिर्फ और सिर्फ हेडर और फुटर। कल दिखाया था ना करके। फ्रॉम विच मेन्यू यू कैन इंसर्ट हेडर एंड फुटर? इंसर्ट मेन्यू। इनवर्ड प्रोसेसिंग ऑफ फुटर इज टिपिकली प्लेस्ड ऑन ऑल पेजेस। हाइपरलिंक कैन बी, ये सब कुछ हो सकता है। हाइपरलिंक मैं आज थोड़ा सा आपको ये देखो रेफरेंस टैब जो है ना, ये इसमें देखो, सॉरी ये रेफरेंस कह रहा हूं मैं, तो इंसर्ट टैब के अंदर है, ये देखो ये लिंक, लिंक आप यहां पर कंट्रोल के हाइपर लिंक, यहां पर आप कोई और फाइल देना चाहते हो, ठीक है जी, कंट्रोल जो है वो के करके आप अपनी, यहां पर मैं कहता हूं यार ये ना मेरी कंप्यूटर की फाइल के रेलिवेंट है, यहां पर किसी फाइल का लिंक भी दे सकते हो, हाइपर लिंक में आप कोई वेबसाइट भी दे सकते हो, कुछ भी आप चीजें दे सकते हो हाइपरलिंक के जरिए से। समझ आ गई ना बात की? तो मैंने कल करके दिखाया था। और बुकमार्क क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हो कि यार ये मैं इसको ना, मैं क्या कर देता हूँ जी, ये इसको मैंने रेड कर दिया, तो अब ये रेड तो सबको नजर आ जाएगा कि ये रेड है। इससे बेहतर अगर मैं चाहता हूं कि यार ये कोई और ना देखे, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको बुक मार्क कर दूंगा। इसको क्या कर दूंगा जी? मैं बुक मार्क में ऐड कर दूंगा। ये हाइपर लिंक को मैं क्या कर दूंगा, यहां पर ऐड कर दूंगा जी, ये मेरा बुक मार्क, ये है मेरा हाइपर, हाइपर के अंदर मैंने ऐसे ऐड कर दिया। अब ये देखो ये ऐड हो गया, अब ये मेरा देखो नजर भी नहीं आ रहा, और मैं लेकिन जैसे ही बुक मार्क में जाऊंगा तो ये मेरा पड़ा हुआ होगा जी, ये देखो जी हेडर, जैसे इधर मैं क्लिक करूंगा, ये गो टू पे जाऊंगा, ये देखो फौरन उधर खुद ब खुद चला गया। तो हेडर किस लिए इस्तेमाल होता है? सॉरी ये क्या है, बुक मार्क, बुक मार्क किस लिए इस्तेमाल हुआ फिर?
टू गो टू स्पेसिफिक लोकेशन इन अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में किसी भी लोकेशन पर जाने के लिए, अपने लिए रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यूज बुकमार्क। समझ आ गई है? तो ये होता है जी हाइपरलिंक। क्या होता है जी आपका, क्लिक ऑन द टेक्स्ट एंड न्यू डॉक्यूमेंट ओपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ओपन टेक्स्ट, वीडियो एंड इमेज? हाइपरलिंक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड टैब इन द रिबन? कल मैंने बताया था ना ये वाला सवाल, इंसर्ट। यानी फाइल का टैब को नहीं समझना, टैब नहीं है फाइल। विच ऑफ द यूज इंसर्ट टैब, ये सारी चीजें कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमांड इन इंसर्ट टैब? इंसर्ट टैब में स्टाइल नहीं होता, ये तो होम में होता है, ये तो होम में होता है। फ्रॉम विच ऑफ दीज मेन्यूज कैन वी एक्सेस टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर? भाई यही दे दो, भाई यही दो। इंसर्ट, इंसर्ट से होते हैं। फ्रॉम विच ऑफ दीज मेन्यूज कैन वी एक्सेस टेक्स्ट बॉक्स? ये सारे के सारे कहां पर होते हैं, टेक्स्ट बॉक्स। ये देखो, ये शेप्स, पिक्चर, ठीक है जी। ये देखो, ये टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे के सारे कहां होते हैं, इंसर्ट में होते हैं। और उसके बाद व्हाट आर दी थ्री ऑप्शन अवेलेबल इन इंसर्ट पिक्चर मेन्यू? पिक्चर मेन्यू में क्या होता है जी, आपके पास क्लिप आर्ट होता है, पिक्चर होती है और ऑटो शेप्स होती हैं। ये देखो जी, ठीक है जी। पिक्चर के अंदर आपके पास देखो पिक्चर है, शेप्स हैं, ठीक है जी, और ये सारा कुछ आपके पास होता है जी। 2 कॉलम एंड 5 रो। दो, अब देखो कॉलम और रो जो वर्ड में होते हैं, कॉलम और रो, उस यानी पहले क्या लिखते हैं हम, कॉलम, और बाद में क्या लिखते हैं, रो। बस ये याद रखना है। अच्छा, व्हाट फीचर इनेबल ड्राइंग डेकोरेटिव टेक्स्ट विद ग्राफिकल इफेक्ट सच एज स्क्यूइंग, शैडोइंग, रोटेटिंग एंड स्ट्रेचिंग इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स एंड कलर विद 3 डायमेंशनल इफेक्ट्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट? इसे क्या कहते हैं जी, वर्ड आर्ट कहते हैं। वर्ड आर्ट की डेफिनेशन है, वर्ड आर्ट ऑप्शन एग्जिस्ट इन, कहां पर होता है ये, टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होता है जी। वर्ड आर्ट कहां पर होता है जी, आपके टेक्स्ट ग्रुप के अंदर होता है। ये देखो जी, ये इंसर्ट के अंदर जाकर टेक्स्ट ग्रुप में जाओगे, ये लिखा हुआ है ये वर्ड आर्ट। ये देखो, इंसर्ट में जाके टेक्स्ट ग्रुप के अंदर जाओगे तो वो मिल जाएगा आपको। विच ऑफ दीज टर्म्स डू वी यूज व्हेन एन इमेज इन अ क्लिप आर्ट चेंजेस द डायरेक्शन दैट इट वाज ओरिजिनली फेसिंग? तो रोटेट कर सकते हो जो। व्हाट इज यूज्ड टू कैपिटलाइज द स्टार्ट वर्ड ऑफ, तो ये क्या होता है, ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप जो है, वी अप्लाई ड्रॉप कैप, बाय डिफॉल्ट कितने होते हैं, और मैक्सिमम। हाँ, in MS Word, while assigning a shortcut key to a symbol, try to select key combination that is unassigned. यानी फॉर एग्जांपल कहते हो, आप कहते हो यार ये मैंने ना बास जगह पर ना मैंने क्या करना होता है, 3 वर्ड को ना मैंने छोटा करना होता है, लेकिन इसकी ना यार मेरे पास शॉर्टकट की नहीं है, तो यार मैं इसकी शॉर्टकट की ना खुद से बना लेता हूँ। वर्ड आपको ना ये ऑप्शन देता है, लेकिन आपने एक शॉर्टकट की बनाते हुए ये ख्याल रखना है कि ऐसा ना हो कंट्रोल सी दे दो और फिर किसी चीज को कॉपी करना चाहो, और यार ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा, ये तो छोटा किए जा रहा है, और भैया आपने कंट्रोल सी दे दिया था। तो कोई ऐसी की देना जो अनअसाइंड हो, जो पहले किसी और की, कोई मशहूर कीज में से ना हो, अनअसाइंड टू एनी अदर टास्क। इन MS Word 2007 is used to move directly to a specific location in a document? क्या अभी बताया ना मैंने, बुक मार्क, टू मार्क दैट रीडर रिसर्ट रीडिंग फ्रॉम देयर, तो बुक मार्क। इन MS Word व्हाट इंसर्टेड एज ए क्रॉस रेफरेंस? क्रॉस रेफरेंस के तौर पर भी आप बुक मार्क भी डाल सकते हो, रेफरेंस भी डाल सकते हो, हाइपरलिंक भी डाल सकते हो, ठीक है जी। यहां पर लेकिन बुक मार्क का सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन है, क्रॉस रेफरेंस के अंदर आप ये सारी चीजें डाल सकते हो, यानी क्रॉस रेफरेंस बना सकते हो उसका। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसर्ट टैब डू यू हैव अमंग ऑफ द फॉलोइंग? तो जी चार्ट। विच टैब इन MS Word कंटेन द शेप्स ऑप्शन? ये भी आया ना, चलो ये नहीं आया। अच्छा, विच टेम्पलेट प्रोवाइड डिजाइन कॉन्सेप्ट फॉन्ट एंड कलर स्कीम? डिजाइन टैब। इन MS Word 2016 वाटरमार्क किधर होता है? A ghost text like confidential in Microsoft Word is often referred to as a watermark. ठीक है जी, watermark की definition. What is the theme of the context of computer application? Change the overall color and font. थीम क्या करती है, ओवरऑल तब्दील कर देती है, ये डिजाइन टैब में ही होती है।
Where can you change the vertical alignment in Microsoft Word? पेज या पेज लेआउट भी, ये देखो ना, ये मैं लेआउट में जाता हूं ना, और मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं, ये इसे हम क्या कहते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। इसे हम क्या कहते हैं, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, या लेआउट भी आप कहते हो इसको। ये सॉरी, ये वाला, ये देखो, ये पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, यहां से आप कर सकते हो। When you insert a picture into a document, the default text wrapping option is line with text. अगर आप मैं यहाँ पर कोई पिक्चर इंसर्ट कर दूं, ठीक है जी, तो उसका डिफॉल्ट ऑप्शन क्या होगा, लाइन विद टेक्स्ट। अब ये करोगे ना पिक्चर इंसर्ट, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होंगे, तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये क्या बातें हो रही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग द पेज लेआउट टैब, पेज सेटअप टू द ओरिएंटेशन ऑफ अ पेज कैन बी चेंज फ्रॉम पेज लेआउट से हो सकती है जी। ठीक है जी, ये किधर गया जी, हाँ लेआउट टैब। व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन कॉलम margin? The space left between the margin and the start of paragraph is called indentation. The default orientation of a printed page is portrait. Landscape and portrait are the extra space that is added to the binding side of the page to ensure that its content are not obscured by binding is called gutter margin. ये जो आप बाइंडिंग साइड पर ये मैंने छोड़ा हुआ है ना, दिस इज कॉल्ड गटर मार्जिन। ठीक है जी, ये कहां पर होगा, ये आपका, ये मार्जिन में जाऊंगा मैं, कस्टम में जाऊंगा, कस्टम में जाऊंगा, ये देखो ये लिखा हुआ है जी गटर मार्जिन। ये लेफ्ट पोजीशन होती है नॉर्मली, और इसको आप बढ़ा भी सकते हो गटर मार्जिन को। ये अभी मेरा 0 है। विच इज द मेथड टू इंसर्ट अ सेक्शन ब्रेक इन MS वर्ड? तो ये देखो सेक्शन ब्रेक क्या होती है, मैंने बताया था। ये देखो, ये नेक्स्ट पेज भी होता है इसके अंदर, ठीक है जी, इवन पेज भी होता है आपके पास, ऑड पेज भी होता है आपके पास, ऑल ऑफ दीज होते हैं जी इसके अंदर। Which is the default alignment in MS Word? Left align. What is the smallest width? Smallest width क्या होती है जी, 0.5. The content of two or more consecutive cell could be put together using merge cell. अगर मैं इन दोनों को देखो यहाँ पर ऐसे सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करके मैं लेआउट में जाऊं, ये वाला लेआउट नहीं, ये वाला लेआउट, जब टेबल का जो लेआउट होता है, तो यहाँ पर जाऊं और देखो इन दोनों को मर्ज कर दूं, ये दोनों मर्ज हो गए। ठीक है, ये दोनों मर्ज ऐसे हो जाते हैं, कंट्रोल Z कर देता हूँ, ऐसे मर्ज भी आप कर सकते हो दो सेल्स को। Which of the following step is wrong to change the paper size? पेपर साइज विद द लेफ्ट क्लिक सेलेक्ट द डिजायर्ड पेपर साइज। नहीं, ऐसे नहीं होता भाई। टू कंबाइन सेल ऑफ अ टेबल रो कॉलम यू डैश द सेल, जो आप क्या करते हो, मर्ज द सेल। ये मर्ज मैंने आपको बता दिया। इन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पेज मार्जिन? कौन सा पेज मार्जिन नहीं है? राइट भी होता है, लेफ्ट भी होता है। राइट मार्जिन होता है, सेंटर मार्जिन होता है हमारे पास, नहीं होता भाई। Which of the following command is not available in insert menu? Columns. इंसर्ट मेन्यू में कॉलम की कमांड नहीं होती है, कहीं कॉलम नहीं है ये। द डिफॉल्ट पेज साइज कितना होता है जी हमारे पास? लेटर। वर्ड रैप फीचर क्या होता है जी? कल बताया था कि नहीं बताया था? हाँ। Which tool is used to wrap text to the next line as it reaches the right margin? Word wrap. Which one of the following page orientation by default is used MS Word while printing? Portrait. Page orientation options such as portrait typically found in the page layout tab. अगला जी कौन सा है जी आपके पास? Reference tab. Which of the following tab is used to add the document citation? डॉक्यूमेंट साइटेशन किधर होती है जी? अभी बताइए ना मैंने, रेफरेंस टैब में। हाउ मेनी कमांड्स प्रेजेंट इन द रेफरेंस टैब? रेफरेंस टैब में कितनी कमांड होती हैं जी? 6। ये देखो जी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 होती हैं। सॉरी यार, 7, ये गलत है, देखो ना, पकड़ा गया ना। Which of the following tab is used to add the document citation? ये हो गया जी। End note is placed at the end of the document. Mailing. Dash allow preparing and sending the same letter to different person. Mail merge बताया था। Which of the following is the correct option for sending the same letter to the multiple person? वही है, mail merge. Which enable us to send the same letter to different person? Mail merge.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म मेल मर्ज। तो हमारे पास वर्ड फील्ड जरूरी नहीं है, लेकिन मेन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डाटा सोर्स भी होना चाहिए आपके पास, जो है वो वर्ड मर्ज फील्ड भी होनी चाहिए जिनको मर्ज करना हो आपने। तो जी रिव्यू टैब टू करेक्ट मिस स्पेल, कौन सा जी हम करते हैं जी? ऑटो करेक्ट। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑटो करेक्ट फीचर? तो जी स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक है, मिस स्पेलिंग। द वर्ड processing feature that catches the most random typographical error and misspelling known as spell checker. A red wavy line under the text indicates spelling mistake. The NMS word which of the following is used to correct spelling and grammar error? Autocorrect. Red line in MS Word illustrate spelling mistake. In MS Word which of the following is used to correct the spelling grammar error? Autocorrect. When you insert a comment in a document, the comment appears in बैलून। कमेंट्स किस तरीके से अपीयर होते हैं? अब इंसर्ट मैं करता हूं और ये कमेंट की तरह जी मेरे पास ये रिव्यू टैब में होगा ना कमेंट, मेरे पास ये न्यू कमेंट, ये देखो ये मेरे पास ये ऐसे बैलून की तरह के शो होते हैं। ठीक है, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं। उसके बाद जी टू चेक द स्पेलिंग मिस्टेक इन अ डॉक्यूमेंट यू वुड टिपिकली वर्ड प्रोसेसर व्यू। व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज? 500। नॉट अ वैलिड जूम 600। व्हाट इज द प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लेफ्ट साइड पर क्या होता है जी? हमारे पास व्यू बटन होते हैं, लेफ्ट ऑफ द वो हॉरिजॉन्टल बार के व्यू बटन होते हैं। फिर उसके बाद जी टू व्यू द लेफ्ट साइड ऑफ पेज इन डॉक्यूमेंट इन MS वर्ड विच स्क्रॉल बार शुड बी यूटिलाइज्ड? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। background in with show margin and the ruler page layout. Background color on a document is not visible in प्रिंट में। प्रिंट में ना, प्रिंट प्रीव्यू में आपको वो नजर नहीं आता बैक कलर। यानी अब मैं देखो ना डिजाइन का उधर जाके डिजाइन में जाकर मैंने फॉर एग्जांपल पेज का कलर कर दिया, ये मैं कलर कर दिया, ये अब ये मैंने कलर कर दिया इसका। अब मैं जैसे कंट्रोल P दबाऊंगा ना, ये देखो अब यहां पर वो कलर शो ही नहीं हो रहा। प्रिंट प्रीव्यू में कलर नहीं शो होता। समझ आई बात की? आएगा बैकग्राउंड ऑफ कलर डॉक्यूमेंट। अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग शुड चूज व्हेन वी वांट टू टाइप द टेक्स्ट बॉक्स? जो है जूम। अच्छा जी ये सीरीज ऑफ कमांड टुगेदर इज कॉल्ड, ये मैक्रो। मैक्रो में बताता हूँ फिर नमाज के बाद, लेकिन स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर है ना वो सेव है। व्यू हमने कर लिया, व्यू करना है। व्हाट इज द परसेंटेज जूम परसेंटेज? ये होगी, ये तो हो गया। बैकग्राउंड कलर भी हो गया, क्रॉस रेफरेंस भी हो गया। इफ यू रीड द डॉक्यूमेंट एंड वांट टू हाइड ऑल अदर एलिमेंट व्हाट विल यू डू? रीड मोड में ले जाओगे, सारे एलिमेंट वगैरह हर चीज खत्म हो जाएगी रीड मोड में। ठीक है जी, या फुल स्क्रीन व्यू भी कहते हैं रीड व्यू को। अच्छा जी फॉर्मेट, यू कैन रिमूव हाइड बॉर्डर ऑफ अ शेप, ये हो गया जी। नो आउटलाइन, होम में जाकर आप नो आउटलाइन करोगे तो ये देखो ये इधर गया जी, नो आउटलाइन। ठीक है जी, ये भी नो बॉर्डर। ठीक है जी, ये नो बॉर्डर करोगे कोई बॉर्डर नहीं होगा। फिर हाउ डू यू हाईलाइट द लाइन ऑफ टेक्स्ट? बाय शेडिंग इट, यानी कर्सर के साथ सेलेक्ट करके इसको शेड कर दो। आज अब हम थोड़ा सा एक्सेल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? एक्सेल हमने जी बहुत थोड़ा करना है। एक्सेल हमने क्या करना है? सबसे ज्यादा था वर्ड का पोर्शन। सबसे ज्यादा किस चीज का पोर्शन था? एक्सेल के अंदर भाईजान क्या होता है? सबसे पहले फाइल टैब। एक्सेल में सबसे पहले क्या होता है?
और इसके अंदर भी सेम वही ऑप्शन होते हैं जो वर्ड के अंदर है। तो हो गया एक्सेल का फाइल टैब जी, वही सेम, कोई फर्क नहीं है। हो गया जी एक्सेल का। एक्सेल में कौन से ऑप्शन होते हैं? वही सेम वर्ड वाले। एक्सेल के अंदर माइक्रोसॉफ्ट क्या है जी? एक वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर है, या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, लेकिन स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट, अगर सवाल आएगा कि भाई एक्सेल क्या है, तो क्या कहोगे? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जी। एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। उसके बाद एक्सेल के अंदर आपका जो मेन चीज होती है, जैसे वर्ड के आप चीज को क्या कहते हो? डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट। एक्सेल के अंदर क्या होती है? वर्कबुक। एक्सेल के अंदर क्या होती है? और ये वर्कबुक के अंदर क्या होते हैं आपके पास? वर्कशीट्स। एक्सेल वर्कबुक इज कंसिस्ट ऑफ, अच्छा, अब एक्सेल में जो शीट्स होती हैं, जो शीट होती है एक, उसके अंदर आपके पास कॉलम्स और रोज होती हैं। कॉलम और कॉलम को हम किस चीज से जाहिर करते हैं? देखो, कॉलम के अंदर सी है, कॉलम के अंदर सी है, तो ए बी सी, ऐसे सोन, ए बी सी डी ई एफ। और रो के अंदर कोई सी है नहीं है, तो इसलिए 1 2। समझ आ गई? और ये कॉलम होते हैं ना, इनको हम क्या कहते हैं? लेटर्स। और ये रोज क्या होती हैं? इन MS Excel, columns are represented by letters and rows are represented by, ये जो कॉलम्स होते हैं ना, ये वर्टिकल होते हैं, और ये जो रोज होती है ना, ये क्या होती हैं? हॉरिजेंटल। और ये जो कॉलम्स होते हैं, इनकी एक्सेल के अंदर कितनी तादाद होती है? 16,384। 16,000 मैक्सिमम कॉलम। आखिरी कॉलम कौन सा होगा? 16,384वां। फिर उसके बाद जी इसके अंदर रोज होती हैं 10,48,756। 10,48,756। 56 सराइकी में और 56 पंजाबी में, और उर्दू में 56, और अंग्रेजी में 56। ठीक है जी। ये कितनी क्या होती हैं? रोज।
और ये जो कॉलम और रोज, जैसे मैं कहता हूं ये मेरा एक बॉर्डर है, फिर उसके बाद मेरा ये एक बॉर्डर है, ये एक बॉर्डर है, अब इसी तरीके से ये दूसरा है। देखो ये आपकी क्या है, ये क्या है जी, कॉलम, और ये क्या है, और ये दोनों का यहां पर क्या हो रहा है, कॉलम और रो का आपस में यहां पर क्या हो रहा है, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं यहां पर, ये इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट होते हैं ना, इस जगह को हम क्या कहते हैं, सेल। इसको हम क्या कहते हैं जी, सेल कहते हैं। और बाय डिफॉल्ट एक्सेल की जो वर्कबुक होगी उसका बाय डिफॉल्ट क्या नाम होगा, बुक वन। बाय डिफॉल्ट उसका क्या नाम होगा, बुक वन। तो ये आपको बुनियादी इंफॉर्मेशन जो है वो मिल गई है। अब एक्सेल के अंदर एक होता है सेल एड्रेस, और एक होता है फॉर्मूला बार। तो आए इनको समझते हैं। बाय विजुअलाइजिंग द एक्सेल इंटरफेस, एक्सेल इंटरफेस को विजुअलाइज करते हुए जो है वो इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो भाईजान ये देखो जी, इसे कहते हैं, ये है जी आपका एड्रेस सेल, यहां पर एड्रेस होता है इसे, और इस जगह को क्या कहते हैं, नेम बॉक्स। इसको क्या कहते हैं जी, ये लिखा हुआ आ रहा है ना नीचे, नेम बॉक्स। ये आपका क्या है, नेम बॉक्स। और ये आपका क्या है जी, फॉर्मूला बार। ये यहां पर ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बार है। अच्छा जी, अब ये जो एक्सेल है, ये देखो, ये इसका एड्रेस कहां पर है, नेम बॉक्स में। एड्रेस ऑफ अ सेल, एड्रेस ऑफ अ सेल डिस्प्ले ऑन नेम बॉक्स। हमें एड्रेस ऑफ सेल, इस सेल का एड्रेस कौन सा है, ये जो सेल है इसका एड्रेस कौन सा है, A1। इसका क्या है जी, B1। इसका क्या है जी, C1। इसका क्या है जी, D1। इसका क्या है, A2। इसका क्या है, A3, A4, A5, A6, A7, ऐसे B2, B3, B4, B6, B7। तो ये आपका क्या हो गया है भाईजान, ये आपका क्या हो गया जी, नेम बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन, कि नेम बॉक्स में क्या होता है, सेल का एड्रेस, कि वो सेल। और एक सवाल आया हुआ था पीपीएससी के अंदर कि भाई एक्सेल के अंदर पहला जो सेल होता है उसका सेल एड्रेस क्या होता है, A1। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई जो जो है एक सेल एड्रेस उन्होंने दिया हुआ था, उन्होंने कहा था इनमें से कौन सा वैलिड है, इनमें से कौन सा वैलिड है, तो वो AA27 ये था। अब ये क्या बात है, ये कैसे आ गया यार, ए होता है, बी होता है। अब देखो, ए से जेड तक क्या होंगे, ये कॉलम होंगे, लेकिन उसके बाद भी तो कॉलम है। कॉलम आखिरी कौन सा है, 16,300, ये देखो ना, कंट्रोल। और ये देखो, ये है जी आखिरी 16,384 वाला कॉलम, ये वाला है, XFD। XFD कंट्रोल, मैं लेफ्ट एरो से लेकर गया हूं, अभी से वापस ले आता हूं पहले पर, कंट्रोल राइट एरो से और लेफ्ट एरो से। अब ये वापस ले आया, ये पहला था। अब मेरा फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी, यहां पर ये मेरा खत्म हो गया Z। इसके बाद जो अगला सेल है वो कौन सा है, AA। ये देखो ये लिखा हुआ है AA, ठीक है जी। और AA27, ये देखो ये AA। और ये 27 कौन सा होगा, ये देखो ये, यहां पर मैं 27 पर क्लिक करूंगा, ये देखो ये
डबल ए के साथ कौन सी होगी जी? 27 जो है, 27 के ऊपर मेरा कौन सा, अगर मैं कहूं मेरा 27 का 27 नंबर मेरा जो है ना वो है रो है, तो उसका मेरा सेल एड्रेस कितना होगा? डबल ए होगा, क्योंकि 26 तक जेड आ गया, जेड के बाद क्या होगा? डबल ए। फिर उसके बाद ए बी, ठीक है जी, उसके बाद ए सी। समझ आ गई बात की? तो इस तरीके से ये सेल के एड्रेस काम करते हैं। तो सेल के एड्रेस के बारे में इल्म हो गया आपको? सेल के एड्रेस ऑफ सेल के बारे में इल्म हो गया आपको? अब उसके बाद हम बात करते हैं एड्रेस ऑफ सेल के बाद हम बात करते हैं फार्मूला बार। फार्मूला बार के अंदर आपका कौन सी चीज आपको नजर आती है? एक, नंबर एक, कंटेंट ऑफ अ सेल, यानी जैसे मैं लिखता हूं बिलाल, ये देखें जी मैंने लिख दिया जी बिलाल। अब ये देखो, ये मेरे फार्मूला बार में क्या लिखा हुआ आ रहा है? बिलाल लिखा हुआ आ रहा है। फिर उसके बाद मैं लिखता हूं 1 2 3, ठीक है जी। अब मेरे फार्मूला बार में क्या लिखा आ रहा है? 1 2 3। अब मैं लिखता हूं, अब मैं लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं 2, यहां पर लिखता हूं 3, ठीक है जी। और मैं यहां पर लिखता हूं इज इक्वल टू बी B1 प्लस C1, ठीक है जी। B1 प्लस C1, और मैं इंटर कर देता हूं। तो इसने क्या किया है जी? इन दोनों को प्लस कर दिया, ये मैंने प्लस का फार्मूला बनाया। अब ऊपर देखो फार्मूला बार में क्या लिखा हुआ है? हाँ, यानी अगर फार्मूला लगा होगा तो वो क्या लिखेगा? फार्मूला लिखेगा। और अगर यानी फार्मूला बार आपको कौन कौन सी चीजें दिखा सकता है? एक तो कंटेंट ऑफ अ सेल भी दिखा सकता है, फिर उसके बाद फार्मूला ऑफ द सेल भी दिखा सकता है, ठीक है जी। अब तीसरी चीज हम देखते हैं ये दिखाता है कि नहीं दिखाता। ये यहां पर मैं इनको सम करने का एक और तरीका भी होता है। यहां पर ये देखो ऑटो सम का फंक्शन है, इसमें मैं ये सम का फंक्शन करता हूं। ये देखो, ये सम का फंक्शन मैंने किया, ये अब मैं यहां पर आता हूं, देखो, यानी ये फार्मूला बार में आपको फंक्शन भी दिखाता है। फंक्शन और फार्मूला में क्या फर्क होता है? फार्मूला में आप मैन्युअली खुद ऐड करते हो, फार्मूला में आप क्या करते हो? मैन्युअली। जैसे मैंने B1 को और C1 को ऐड करना था तो मुझे लिखना पड़ा। मुझे क्या लिखना पड़ा? मुझे B1 प्लस C1 लिखना पड़ा। लेकिन जब मैंने ऑटो सम एक फंक्शन यूज किया तो मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, मुझे कुछ भी नहीं लिखना पड़ा। उसने इंटेलिजेंटली, एक्सेल ने खुद ही उसको आइडेंटिफाई किया। फंक्शन और इसमें फर्क समझ आ गया है फॉर्मूला में? चलो जबरदस्त हो गया। अब आखिरी रो देखना चाहते हो? आखिरी रो देखना चाहते हो? 10,048,756 देखना चाहते हो? कंट्रोल डाउन एरो कर दो। क्यों नहीं जा रहा? इसको पहले सबको कड़ल कर देते हैं, डिलीट। अब इधर आ गया, आ गया मजा, आ गया मजा। 1,48,576वीं रो पर खड़े हो आप, हैं? सॉरी, 10,48,576वीं रो पर ले आया हूं मैं। एक दिन में, एक मिनट में मैंने दुनिया बदल दी है, मैंने जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए, और सब कुछ बदल, ये ऊपर वापस आ गया हूं एक पे, कड़ल, ठीक है जी। यानी ये मुख्तलिफ एटम अगर आप पेश करना चाहो तो आप भी कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये आपका एक्सेल के अंदर ये हो गया। फिर उसके बाद जी, अब आपको एक्सेल के अंदर पहला वाला जो ग्रुप है वो कौन सा नजर आ रहा है? एक्सेल के अंदर जो पहला पहला ग्रुप है, इसकी मैं आपको, ये ऊपर क्या लिखा हुआ था? तो मैंने फिर गलत लिख दिया। ओए 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 यार, 576, ये लो जी 576 कर दिया।
अच्छा जी, अब जी ये पहला वाला मैं जरा स्निपिंग टूल से आपको एटम पेश करता हूं, एक स्निपिंग टूल न्यू, और ये जी मैं क्लिप बोर्ड लेकर आता हूं। ये जी क्लिप बोर्ड के अंदर ये वाले फंक्शन है, ये आपको नजर आ रहे हैं क्लिप बोर्ड के फंक्शन? क्या ये मैं पढ़ाऊं? हैं? ये MS वर्ड में थे, इधर इनका फंक्शन कुछ और होगा? नहीं, सेम होगा। इसको जूम किवें करूं? जूम क्या नहीं थींदा इडे? अच्छा जी, जूम नहीं थींदा। चलो जी आगे चलो। अच्छा जी, अब जी अगला कौन सा जी ग्रुप है? फॉन्ट। फॉन्ट पढ़ाऊं? अगला कौन सा है? अलाइनमेंट। अलाइनमेंट पढ़ाऊं? है? और यार वही है, वही कुछ है, ये भी नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा जी, अब रैप टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल मैं इधर करता हूं ABCDEF ये अब मैं कहता हूं यार ये तो मेरा इसने सेल ही बेड़ा गर्क कर दिया। अब मैं क्या करता हूं जी, इसको मैं सेलेक्ट करता हूं, सेलेक्ट कर इधर आया, और अब ये जी मैंने इसको क्या कर दिया जी, रैप कर दिया। देखो वो मेरे सेल के अंदर उसने लाइनें बना दी हैं। तो रैप टेक्स्ट क्या करता है जी, आपके सेल के मार्जिन को लाइन की वाइज एक्सपैंड कर देता है। फिर उसके बाद मैं चाहता हूं यार नहीं यार ये मेरे पास ना दो लाइनों का माल है, दो लाइनों में आए। फिर मैं इसको क्या करूंगा, मार्ज और सेंटर कर दूंगा। ये दो लाइनों का माल दो लाइनों में आ गया। मार्ज और सेंटर वाला ऑप्शन, साझा ये सवाल आया था, वो वर्ड के अंदर ऐड हुआ था, मैंने कहा था यार ये एक्सेल का है। तो ये है जी मार्ज और सेंटर का ऑप्शन, किधर आपके पास अवेलेबल होता है? होम टैब में अवेलेबल होता है। ठीक है, उसके बाद जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टैब किधर होता है जी अवेलेबल? होम टैब में होता है। ठीक है, अगर नई कॉलम, नया आपने रो इंसर्ट करनी है, या नया सेल आपने इंसर्ट करना है, या न्यू शीट इंसर्ट करनी है, तो उसके लिए इंसर्ट का टैब किधर है जी? होम में। डिलीट करने के लिए डिलीट भी। और अगर उसकी कोई फॉर्मेटिंग है, जैसे कॉलम की विड्थ है, ये मैं कहता हूँ ऑटो फिट कर दे यार, ये जो है ना इसके ऑटो फिट कर दे, ऑटो फिट करने हैं, या उसका फॉर्मेट जो है, वो जो सेल है उसका फॉर्मेट तब्दील करने का ऑप्शन भी किधर होता है? होम में। और फंक्शन किधर होते हैं जी? होम में। और उसके बाद जी फिल करने का, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यही चीज यार मेरे डाउन भी फिल हो जाए, अप भी, लेफ्ट फिल हो जाए, ये चीज जो है ना मेरी फिल हो जाए लेफ्ट। अच्छा लेफ्ट में असल में कुछ था नहीं। अच्छा ये फिल का मैं बताता हूँ, ये देखो मैं कहता हूँ एक, दो, ठीक है जी, तीन, चार। अब और मैं इधर लिखता, गिनती मैंने लिखनी है, तो इसका क्या मतलब है, मुझे जैसे लिखते रहना पड़ेगा? नहीं। एक्सेल के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर दो क्लिक करोगे, और ये एक मिनट, ये देखो फिल सीरीज, ये अब इसको मैं इसको ऐसे डबल क्लिक करूंगा, असल में नीचे कुछ है नहीं ना, इसलिए वो कर नहीं रहा, वरना ये पूरी सीरीज को क्या कर देगा जी, फिल। अब मुझे सेलेक्ट भी करना पड़ेगा ना, मैं इधर सारे में लिख देता हूँ जी, इसको मैं क्या करता हूँ जी, अब इसको मैं क्या कर दूंगा, फिल सीरीज। ये देखो ये उसने खुद ब खुद आगे, एक दो तीन चार पाँच गिनती, ऐसे भी इसको फिल सीरीज से आप गिनती भी कर सकते हो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। बाकी आप डेटा को आप सॉर्ट भी कर सकते हो, डेटा को आप सॉर्ट भी, इसमें सॉर्टिंग का ऑप्शन कहाँ पर होता है आपका? होम टैब के अंदर होता है। ठीक है जी, अब आ जाओ इंसर्ट में। इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट स्क्रीन शॉट का किधर होता है जी? आपका हेडर और फुटर कहां पर होता है? इंसर्ट में। ठीक है जी, और आपका इक्वेशन और सिंबल कहां पर होता है जी? इंसर्ट में। ठीक है, हो गया जी इंसर्ट। पेज लेआउट, पेज लेआउट के बारे में आपको पता है ना? पेज लेआउट, इसमें थीम, इसकी पेज लेआउट, एक्सेल में थीम कहां पर होती है? वर्ड में कहां पर होती थी थीम? डिजाइन में। और एक्सेल में कहां है? लेआउट में। तो ये फर्क याद रखना है, ये वाला। और कलर ऑफ पेज, ये सारी चीजें इधर किधर हैं जी?
इधर लेआउट में है, फिर बाकी इधर वही चीजें हैं। ठीक है जी, इधर वही चीजें हैं। इधर बस एक प्रिंट टाइटल का ऑप्शन है। अब फॉर एग्जांपल आप कोई चीज प्रिंट करते हो और आप चाहते हो कि जो है वो आपका प्रिंट एरिया के ऊपर प्रिंट टाइटल के तौर पर ये शो हो, यानी डाउन में अप में जहां मर्जी, तो वो भी आप शो करवा सकते हो। प्रिंट टाइटल का ऑप्शन कहां पर होता है जी? पेज लेआउट में भी। ये भी आपने याद रखना है। भाई प्रिंट का टाइटल जो है वो आप दे सकते हो प्रिंट टाइटल के ऑप्शन के जरिए से। बस ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद जी फॉर्मूला। फार्मूला जो है आपको बताया कि सम का होता है, इस तरीके से और भी इसके अंदर बहुत सारे फार्मूला होते हैं, लेकिन वो हमने नहीं करने। ठीक है जी, वो हमने नहीं करने। फिर उसके बाद जी डाटा, डाटा टैब। रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन कहां पर अवेलेबल होता है जी? एमएस एक्सेल में डाटा टैब में। फिर उसके बाद डाटा वैलिडेशन कहां पर होती है जी? डाटा टैब में। व्हाट इफ एनालिसिस कहां पर होता है? ये तीन चीजें याद रखनी है। ठीक है जी, व्हाट इफ एनालिसिस और रिमूव डुप्लीकेट और डाटा वैलिडेशन का ऑप्शन कहां पर होता है? डाटा टैब में। बाकी रिव्यू जो है ये वही होता है जी। ठीक है जी, फिर उसके बाद व्यू जो है ये भी वही होता है जी, जो कहता है वही होता है। ठीक है जी, तो ये जी आपका एक्सेल हो गया।